अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, ब्रिज कोर्स के 26वें दिन आपका इस्तकबाल है। चलिए देखते हैं आज की सरगर्मी। सलाहियत तसव्वुरात, शेर फहमी की सलाहियत, अखज़ करने की सलाहियत। प्यारे बच्चों, शेर फहमी कहते हैं शेर के मतलब को समझना, शेर में जो बात कही जा रही है वहाँ तक पहुँचना, उसे कहते हैं शेर फहमी। चलिए देखते हैं आगे। आओ मालूम करें। उस्ताद सरपरस्त की मदद से अशार समझना और उस पर मुनहसिर पूछे गए सवालात के जवाबात बोलना और लिखना। पहले गज़ल बगौर पढ़ें, फिर सवाल पढ़ें, उस पर गौर करें और अपने अल्फाज में उन सवालों के जवाब लिखें। आओ अहलियत पैदा करें। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर गज़ल दी गई है, गज़ल के अशार है। हम गज़ल पढ़ेंगे और उन शेरों में क्या बात कही जा रही है उसे समझने की कोशिश मुख्तसर वक्त में करेंगे। चलिए सुनिए। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। अज़ीज़ तलबा, इस शेर में शायर कह रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी के हालात से, आलाम से, दुख दर्द से इस कदर तकलीफ़ में हूँ, ऐसे हालात में हूँ, गम इतना दिल में भर चुका है कि जो उम्मीद लगाता हूँ कोई उम्मीद मेरी पूरी नहीं होती है और इन हालात से मैं कैसे निकलूँ उसकी कोई सूरत, उसका कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आता है। गोया कि शायर यहाँ पर नाउम्मीद हो गया है कि अब वो इन हालात से कैसे निकले। दूसरा शेर देखिए। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। हाँ, मौत जो कि बरहक है, उससे कोई बचने वाला भी नहीं है। हर कोई मरना है, उसे भी पता है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन ये ज़िंदगी की ख्वाहिशात में लगकर ज़िंदगी से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई, क्यों मौत के खौफ से रात भर सो नहीं पा रहा हूँ, ज़िंदगी की इतनी मोहब्बत दिल में पैदा हो गई। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मौत तो एक दिन तय आनी है। यहाँ पर शायर तजाहिल आरिफाना से काम ले रहा है, वो बात जिसका उसे इल्म है उससे लाइल्मी ज़ाहिर कर रहा है। आगे देखिए। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। पहले पहले जब गम हालात के आलाम शुरू थे तो लगता था कि यार ये हालात कैसे दिल पर आ गए हैं, उस पर हंसी आया करती थी, लेकिन उनकी शिद्दत रोज़ बरोज़ बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई कि अब दिल बेहिस हो चुका है। अब किसी बात पर हंसी नहीं आती है, अब अपने हालात पर भी हंसी नहीं आती है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। यहाँ पर शायर ये कह रहा है कि आप ये समझते हैं कि हमें बात नहीं आती, हम तो बेहतरीन कलाम करने वाले हैं, हम तो कादिरुल कलाम हैं, लेकिन जो बात हम यहाँ अगर कह दें तो उससे किसी की रुसवाई हो सकती है, किसी की दिल आज़ारी हो सकती है, किसी का राज फाश हो सकता है, इसलिए हम चुप है। कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से हम चुप है, वरना हम तो बेहतरीन बोलने वाले हैं, बेहतरीन मुकर्रिर है। आगे सुनिए। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। हाँ, शायर यहाँ पर कह रहा है कि हम आलम बेखुद में बिल्कुल गुम हैं, ऐसे गुम हैं कि हमें अपनी खुद की खबर नहीं है। कभी कभी हालात इतने ज़्यादा हो जाते हैं या किसी के तसव्वुर में आदमी इतना गुम हो जाता है कि उसके खुद की खबर नहीं होती है, उसके काम क्या होते हैं, उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होती है, उसे उसका एहसास नहीं होता है, बस वो अपने ख़यालात में, तसव्वुर में गुम रहता है। तो यहाँ पर शायर वही कह रहे हैं कि हम उस जहान में हैं, ऐसी दुनिया में गुम हैं कि हमें अपनी खबर नहीं है। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। हाँ, यहाँ पर शायर कह रहा है कि आरज़ुएँ ख़त्म हो गई, उम्मीदें ख़त्म हो गई, हमारी चाहत है कि मौत आ जाए, तकलीफ़ों से हमें नजात मिले, लेकिन मौत आती नहीं। मौत ख्वाहिशात को आ गई, उम्मीदों को आ गई, जिस्म बेजान हो गया, लेकिन असल जो मौत है वो नहीं आई। तो यहाँ पर शायर कह रहा है कि मौत क्यों नहीं आती हमें, वैसे तो मर चुके हैं हम, आरज़ू बहुत कर रहे हैं मरने की। आगे देखिए। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। हाँ, यहाँ पर शायर कह रहा है कि किस मुंह से काबा जाओगे, सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी, सारी ज़िंदगी गुनाह करते हुए, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए, और अब आखिरी वक्त में जा रहे हो काबे पर अल्लाह के हुजूर पेश होने के लिए, तो तुम्हें शर्म नहीं आती अपने गुनाहों पर। काबा किस मुंह से जाओगे, अल्लाह ताला के सामने कैसे खड़े रहोगे जब ज़िंदगी भर गुनाह करते रहे हो।
तो यहाँ पर शायर ये बात कहना चाहता है। मुख्तसर हमने अपने तौर पर तशरीह की है अज़ीज़ तलबा, आप इसे समझिए और मज़ीद तशरीह इसकी कीजिए, अपने असातिज़ा से पूछिए। ठीक है, आगे सुनिए। आओ मश्क करें, गज़ल का बगौर मुताला कीजिए, दर्जा झैल शेर का मतलब लिखिए। ये शेर का मतलब लिखना है प्यारे बच्चों आपको। काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ठीक है ना। आगे देखिए, आओ तख़य्युलाती बने। मिर्ज़ा गालिब की तसनीफ़ात में से आपकी पसंद की 2 गज़लें लिखिए। अज़ीज़ तलबा, आपको 2 गज़लें लिखनी है जो मिर्ज़ा गालिब की हो, जो आप पसंद करते हैं। ठीक है ना। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।